जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही रखिएगा, रेस्ट छोड़ दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मेरी थोड़ा सा आवाज़ से ही लग रहा होगा, हल्का सा नोज़ल, और ये ज़्यादा वाला नोज़ल जो है मुझे हुआ है। तो जितना पॉसिबल है आई एम कीप ट्राइंग टू शूट फॉर यू गाइस एंड ऑल आई कैन से इज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। और हो सकता है कि लाइव सेशन इन दिनों 1 से 2 दिन मैं स्किप कर दूँ, ना ले पाऊँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। जुकाम कोल्ड का बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल दिस। बाहर बहुत 2-3 बार मेरा जाना आना भी हो गया, तो इस वजह से सो प्लीज़ थोड़ा सा 2 से 3 दिन कम से कम मेरे साथ कोऑपरेट ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को लेके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आप लोगों को जैसे ही आप बेल आइकॉन हिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं ऑनलाइन लाइव सेशन के लिए आई हूँ या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा 2 से 3 दिन मेरे को इस चीज़ को लेकर एक्सक्यूज़ रहेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों की, या जो भी मेरे फर्स्ट टाइम वॉच करने वाले हैं उन लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों की क्या एनर्जीज़ हैं। सो आपकी एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ से पहले आपके एनर्जीज़ में है हीलिंग, यू वांट हीलिंग। पोस्टपोनमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर किसी तरह का पोस्टपोनमेंट आपको देना चाहते हैं, इस वजह से आप परेशान हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ है। आपके मन में सैडनेस है जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये मतलब इस पर्सन ने ना आपको देखा ही नहीं वैसे जैसे आप इन्हें देखना चाहते थे। ऑलराइट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दिस पर्सन रियली हर्ट्स यू अ लॉट। इस पर्सन ने इतना ज़्यादा आपको हर्ट किया हुआ है कि जिसकी वजह से आप बार बार बहुत परेशान हो रहे हो और ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये पर्सन जो है ना, एनी हाउ आपकी ना तो फीलिंग्स को समझते हैं, ना ही ये आपके साथ एक अच्छे जेंटल कनेक्शन में है जैसा कि आप चाहते हो। ये आप लोगों को हर्ट कर रहा है। यही आप लोगों की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और ले लेते हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी आप में से ज़्यादातर लोगों को जो भी मुझे देख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से क्यों हो रही है। इस पर्सन की तरफ से एनर्जीज इसलिए आपको आ रही क्योंकि ये पर्सन जो है ना काफ़ी तेज़ है, मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, और मैनिपुलेशन की वजह से, थोड़ा सा ओवर स्किल्ड होने की वजह से अपने आप को ही ऊपर रखते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी इन्होंने कदर नहीं की जिस हिसाब से करनी चाहिए। यहाँ पर किसी के लिए ऐसे भी मैसेज है कि आपके पार्टनर भी कोई बहुत ज़्यादा खुश वाली टाइप की एनर्जी में नहीं है। इनका मन भी आपको लेकर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इस वक्त फ़िलहाल नहीं चल रहा है। ऐसी आप में से किसी की एनर्जीज़ हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं, फिर देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर, एक बात मैं आपको बता दूँ, इनको लेकर आप और आपको लेकर ये आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी गुस्से टाइप की सिचुएशन में मुझे आप लोग दिख रहे हो, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप लोग हो सकते हो। ऑल्दो ये स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी ध्यान में रख कर मैं वीडियो बनाती हूँ। चलिए सो देख लेते हैं जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं, चाहे वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये आपके साथ। ये एक अलग बात है, इसके लिए करने वाले ये कुछ नहीं है। कहने और करने में फ़र्क होता है। तो ये वही एनर्जीज आ रही है आज। ये अपनी फैमिली में बिज़ी हैं, ये बिज़ी हैं अपने कामों में, ये बिज़ी हैं अपने ही चीज़ों में, इसलिए आपकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। शादी में बिज़ी हैं, या इनकी ही शादी को लेकर इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की है कि इनका कहीं रिश्ता पक्का हो गया है या कुछ, या ये मुझे जो नज़र आ रहा है ये अपने बच्चे में, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है। तो ये मुझे दूसरों की शादी में और किसी तरह के आपस में मीटिंग्स में, फैमिली में मुझे नज़र आ रहे हैं। ये उसी में ही लगे हुए हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड और देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज में क्या है।
अगर मैं देखूँ तो आपको लेकर इनकी करंट एनर्जीज में है ईगो। कोई जैसे मानो झुकाना चाहता है, स्टबननेस, आप दिख रहे हो। मतलब इन्होंने इस हद तक आपको परेशान कर दिया है कि आप ना अब आप ही का दिल टूट गया है। आप ही एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हो कि अब उसके बाद आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वही वाली बात है, जब इंसान इतना ज़्यादा खराब व्यवहार कर देता है तो उसके बाद कैसा अच्छा टाइम स्पेंड करना। करियर पर भी इनका ध्यान है, थोड़ा सा मनी वाइज भी कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। काफ़ी इंडिपेंडेंट देखते हैं आपको, और जब आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं और इन ये आपको आप खुद से अलग देखते हैं, तो भी इनके दिमाग में एक अलग ही तरह का माइंडसेट आ जाता है। माने जैसे आपको खुश देखकर ही खुश नहीं है, एक अलग तरह की नेगेटिविटी हो जाती है इन्हें। ये कैसे खुश है मेरे बिना, कैसे जी रही है मेरे बिना, या कैसे जी रहा है मेरे बिना, ऐसे टाइप के थॉट्स आ जाते हैं। कन्फ्यूजन में आपके पार्टनर हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो, या आपके पार्टनर ने आपको डाला हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर एक तरफ तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, दूसरी तरफ एकदम से फिर ख़राब हो जाते हैं, और इनके करंट थॉट्स में भी यही है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हुए दिखाते हैं, एंड एट द सेम टाइम फिर अलग हो जाते हैं। फिर वही सारा ड्राई बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर, किसी के लिए बैड शब्द ही आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि और क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में। इन्हें पता है आप अकेले बैठे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क। अगेन यहाँ पर फैमिली की ऊर्जा, या तो आप दोनों की फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते के लिए नहीं मान रही है। ठीक है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन है, माने बात आगे बढ़ ही नहीं रही है, जो कि तो जैसी की तैसी वैसी ही बनी हुई है। सोशल मीडिया पे आपको देख सकते हैं, इनके दिमाग में सोशल मीडिया और आप चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट लव की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, और बॉटम से भी अगर मैं देखूँ तो चैलेंजिंग और कार्मिक लव की ऊर्जा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल आपके बारे में बहुत अच्छा तो नहीं सोच रहे। आज की दिन की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो इनके मन में बस यही चल रहा है कि आप कैसे खुश हो, क्यों खुश हो, क्यों, और आपको पता है आप कितना दुखी हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इस पर्सन ने इतना बुरा व्यवहार आपके साथ किया है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके जो यू नो किसी के लिए हस्बैंड शब्द मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं बोल रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में ना सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप और आपकी फैमिली या दो फैमिलीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ये किसी के लिए चैनलाइज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल है, या यहाँ पर जो है आप में से कुछ लोग कपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो पर्सन आपके मन में चल रहा है ना, मैं उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो जितनी कनेक्ट कर रही है रीडिंग उतनी ही रखें। आप दोनों की आपस में फैमिली वाइज भी इशू है। फैमिली की वजह से जैसे मानो कोई मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपस में आप अलग रह रहे हो। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ है, बट इन द मीन वाइल वो आपके साथ नहीं है, डिफेंसिव मोड में होते हैं, नहीं तुम्हारी गलती थी। ठीक है, अट्रैक्शन और ट्रैक्शन के साथ साथ अटेंशन की ऊर्जा भी कम हो गई है वक्त के साथ साथ। आप और आपके पार्टनर के बीच में ना एक प्रॉमिसिंग करेक्टर जो था वो कहीं ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो तो, नहीं जा रहे हो तो, उन्हें भी मालूम है अब आप इनसे कुछ नहीं पूछ रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, इसीलिए जो है इंडिपेंडेंसी भी आ गई है। इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि ये अपनी गलती देख ही नहीं रहे। किसी इंसान का व्यवहार उसको अपनों से बांधे रखता है, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ तो प्यार ही प्यार को बांधने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने ना एक सर्टेन लेवल पर आपको गुस्सा इतना दिला दिया है कि बहुत ज़्यादा। खास करके अगर आप फीमेल हो, यू आर लाइक बर्निंग योर सेल्फ विद दी जेलस, खुद को एक अग्नि में जला रखा है आप लोगों ने ना। जैसे जेलस की एक आग होती है, या कह लो एक ऐसी अजीब सी नेगेटिविटी जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर ना, आपको दिख रहा है शायद कभी साथ ही नहीं हो सकते। आपके अंदर एक बड़ा अग्रेशन है, बेसिकली अग्रेशन इस शब्द को कहना चाहिए, गुस्से की अग्नि जिसको हम बोलते हैं। आप एक बार फ्रस्ट्रेट होकर या गुस्सा होकर अपने पार्टनर से ना बहुत कुछ कहना चाहते हो, जैसे भड़क जाना, कह देना उन्हें, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने शादी के सपने दिखाए, अब तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, शादी तो बहुत अच्छे से कर आकर ले गए थे, उसके बाद क्यों अब ये जो है ज़िंदगी ख़राब कर दी। यहाँ पर आफ्टर मैरिज किसी की प्रेगनेंसी भी मुझे दिखाई दे रही है, और जिसकी भी प्रेगनेंसी है मुझे ऐसा दिखाई देता है ना, आप भी बहुत परेशान हो, क्योंकि आप चाहते हो आपके हस्बैंड से आपका रियूनाइट हो जाए।
और ये शादी बच जाए, बट फैमिलीज़ में अनबन की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये चीज़ नहीं हो रही है। और अगर आप अनमैरिड कपल हैं और इस तरह से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप दोनों की फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस कार्ड्स के अकॉर्डिंगली जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दी हैं, वो मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। करंट फीलिंग्स में तो आपके पार्टनर बहुत अच्छा नहीं सोच रहे फॉर श्योर। पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है ना, जो आपको एक अनहैप्पी ही सिचुएशन दे रहा है बार बार। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। आगे कोई कुछ कदम उठाएंगे या नहीं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बात करेंगे या नहीं। ओके, आप में से कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके घर वाले और आपके पार्टनर के घर वाले आपस में एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कराना चाहते, या तो कोई कास्ट का इशू है। अब ये जनरलाइज मैसेज है, ठीक है, कार्ड्स में ऐसा नहीं आया। चलिए जी, नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। स्लो चलेंगे, स्टडीली चलेंगे, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कॉशियस होकर, केयरफुल होकर चलेंगे। खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाले आपके लिए। कंडीशनल लव नहीं है ये, माने सेंसिटिव हैं आपके पार्टनर आपको लेके, और इस लव में केयर शेयर है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं। पैशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। आप में से कुछ के पार्टनर तो जैसे मानो सिर्फ इसीलिए है आपके साथ बिकॉज दैट पर्सन वांट्स टू हैव सम सेक्सुअल रिलेशनशिप। यहाँ पर आप में से ऑल्दो सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है प्रोमिनेंटली। ऑलराइट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप को कोई हीलिंग देते हुए, जस्टिस करते हुए, बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में मुझे आपके पार्टनर जो है ना काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ फोकस्ड रहेंगे, और जो भी ये सडन चेंजेस हैं, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो भी ये सडन चेंजेस हैं ना, ये चेंजेस या तो इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप दे देंगे या फिर एक नई शुरुआत दे देंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड के बाद ये कार्ड विक्ट्री का है, तो ये रिलेशनशिप में कोई विक्ट्री हो सकती है, ठीक है। ओके, इस कनेक्शन में आप जिस भी पर्सन के साथ हैं वहाँ पर यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है ना, विक्ट्री, पॉपुलैरिटी जैसा कुछ, या एनी हाउ एप्रिसिएशन जैसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में ना। मुझे ऐसा लगता है कि करियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर की। ओके, किसी के पार्टनर करियर में किसी के साथ अच्छा तो नहीं करना चाहते। आपको करियर में ऊंचा उठता देखकर इन्हें हैप्पीनेस नहीं होती। एक न्यू जर्नी हो सकती है, ठीक है, और एक एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आपके पार्टनर इस चीज़ को भी नेक्स्ट एक्शन में देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, एनी कॉल मैसेज? नो, कॉल मैसेज मुश्किल है आना। और एक बात मैं बता दूं, कॉल मैसेज अगर आएगा तो झगड़े की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कम बात करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वक्त थोड़ी बहुत ही बात हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी, इसलिए बी केयरफुल। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह का आपको और आपके पार्टनर को अचीवमेंट मिल जाए इस रिलेशनशिप में, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो इस वक्त इस कार्ड के थ्रू मुझे ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइंस आपके इसमें नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है भाई। आपके पार्टनर और आप अगर बैलेंस नहीं करोगे, चीज़ों को ठीक नहीं करोगे, तो कुछ भी होना बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप दोनों की एंजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। चलिए, वॉइस ऑफ ट्रूथ, लॉर्ड शिवा, ओके, एक कार्ड और, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। इस रिलेशनशिप में 2 से 3 चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही हैं। बॉटम से है आर्कएंजल माइकल। इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, आपस में एक दूसरे के साथ सच का सामना करने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझिए। तीसरा, थोड़ा सा खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, करियर में, चीज़ों में।
ठीक है, अपनी सोच में, समझ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव एंड एक्सेप्टेंस की ऊर्जा यही कहती है कि आप अपने डिवाइन पर्सन को या जो भी आपके पार्टनर हैं उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये पर्सन सच में आपके डिवाइन पर्सन है, इस पर्सन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है या आप चीज़ों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, ये क्या ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे आपकी चीज़ें कुछ अच्छी हो जाए। तो इस तरह की इस पॉजिटिव ऊर्जा में मुझे यहाँ लव एंड एक्सेप्टेंस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप में से जो भी भगवान शिव जी को मानते हैं, जगह थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जाप बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको हल्का सा स्काई ब्लू कलर और येलो कलर अपनी लाइफ में एनहांस करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन के, एक दूसरे के साथ इमोशंस की एनर्जीज कुछ बैलेंस हो सकती है। आपकी खुद की भी ये एनर्जीज काफ़ी बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। आर्कएंजल माइकल का कार्ड यही कहता है कि आप जो भी कर रहे हो सही है, खुद को सेफ जोन में रखिए तो आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। So all I can say is thank you so much for watching this video. For more videos, you can subscribe the channel Tarot with Anu. Jai Shri Ram Ji. Love you all. Bye bye.